ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 119 है। छठे अध्याय के 8वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है कृतकृत्यता। मनुष्य कब कृतकृत्य होता है, इसको लेकर के चर्चा हुई है और उसमें अत्यंत दुख की निवृत्ति को लेकर के बताया है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उपस्थित किया था कि आपने कहा कि दुख की निवृत्ति क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसका समाधान किया है दुख की निवृत्ति के लिए जैसा आतुर मनुष्य रहता है वैसे सुख की प्राप्ति के लिए नहीं रहता है। और इसी बात को समझाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को प्रस्तुत किया है कि कुत्रापि कोपि सुखी न। और किसी कारण से कोई सुखी हो रहा है तो उस सुख में भी चार चार प्रकार के दुख मिले हुए होने के कारण से वो सुख भी दुख रूप है, ये भी प्रस्तुत किया। अब आगे बढ़ते हैं जी। पृष्ठ संख्या 363 है, सूत्र संख्या 9 है उसकी भूमिका में एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है प्रश्नकर्ता की ओर से। दुख निवृत्ति एव पुरुषार्थत्वम उच्यते तत्र सुख लाभ अभावात् स्यात् अपुरुषार्थत्वम। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, आपने एक बात कही दुख की निवृत्ति होना ही पुरुषार्थ कहा आपने। दुख निवृत्ति एवं पुरुषार्थत्वम उच्यते, आपके द्वारा ये उच्यते कहा जाता है कि दुख की निवृत्ति ही पुरुषार्थ है। क्या सुख का लाभ नहीं होता है? यदि सुख का लाभ नहीं होता है अर्थात सुख प्राप्त नहीं होता है तब अपुरुषार्थत्वम स्यात्, फिर तो वो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, वो तो अपुरुषार्थ होना चाहिए। जबकि यतः क्योंकि सुख लाभाय जनाः पुरुषार्थम कुर्वन्ति, जबकि दुनिया भर के लोग, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करता हो। इति अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। प्रश्न तो सबको स्पष्ट हो ही गया। सुख लाभ अभावात् पुरुषार्थत्वम इति चेत न एवं द्वैविध्यात्। कहते हैं सुख लाभ अभावात् पुरुषार्थत्वम इति चेत। चेत यदि सुख का लाभ यानी सुख की प्राप्ति न होने से आपने अपुरुषार्थ बोला है तो ऐसा न एवं, ऐसा नहीं है। क्यों? द्वैविध्यात्, द्वैविध्यात् मतलब दो लाभ होते हैं वहां पर, एक ही लाभ नहीं है। दुख की निवृत्ति तो होती ही है और सुख की प्राप्ति भी होती, इसलिए द्वैविध्यात्, दो विधान है वहां पर, दो प्रकार के लाभ है वहां पर। सुख लाभ अभावात् अपुरुषार्थत्वम इति चेत। दुख निवृत्तो सुख लाभ अभावात् अपुरुषार्थत्वम इति चेत कल्प्येत। यदि कोई कल्प्येता, ऐसा कल्पना करे कि दुख की निवृत्ति मोक्ष में होती है और सुख का लाभ, सुख का अनुभव या सुख की प्राप्ति नहीं होती है, यदि ऐसा कोई कहता है तो अपुरुषार्थत्वम, फिर तो उसको पुरुषार्थ नहीं कहना चाहिए। यदि ऐसा कोई कल्प्येता, कल्पना करे, तर्री न एवं द्वैविध्यात्, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। नहीं एवं कल्पनीयम, ऐसी कल्पना कभी मत करो। यतः क्योंकि, यतो ही अत्र सांसारिक दुख निवृत्तिवत्
केवला दुख निवृत्तिरेव नास्ति। अत्र इस मुक्ति में सांसारिक दुख निवृत्तिवत, जैसे सांसारिक दुख की निवृत्ति होती है, केवला दुख निवृत्ति एव नास्ति, केवल दुख की निवृत्ति नहीं है इस मोक्ष में, किंतु अत्र पुरुषार्थ द्वैविध्यम अस्ति। यहाँ दो प्रकार का पुरुषार्थ है, अर्थात अत्रत्याम दुख निवृत्तौ पुरुषार्थस्य द्वैविध्यम अस्ति। उसी को खोल के समझा रहे हैं। अत्रत्याम दुख निवृत्तौ, इस मोक्ष संबंधी दुख की निवृत्ति में पुरुषार्थ की द्वैविध्यता है, अर्थात दो स्थितियां हैं। क्या है वो? या अत्र दुख निवृत्तः तस्यामेव पुरुषार्थभूतायाम असांसारिक सुख निष्पत्ति आध्यात्म सुख संपत्ति च अविनाभावेन सांख्य सिद्धांते भवति इति हेतो पुरुषार्थ द्वैविध्यम अस्ति। कहते हैं या अत्र दुख निवृत्तः, यहाँ जो दुख की निवृत्ति होती है इस मोक्ष की अवस्था में, तस्यामेव, उस दुख की निवृत्ति में ही पुरुषार्थ भूतायाम, जो दुख की निवृत्ति रूपी जो पुरुषार्थ हम करते हैं, उस दुख की निवृत्ति के पुरुषार्थ में असांसारिक सुख निष्पत्ति, जो संसार वाला सुख नहीं है, उसको असांसारिक सुख की उत्पत्ति कहते हैं उसको। अर्थात जो संसार में जो सुख मिलता है उससे भिन्न प्रकार के सुख की निष्पत्ति उत्पत्ति उस मुक्ति में होती है, जिसको अध्यात्म सुख संपत्ति, जिसको अध्यात्म सुख की संपत्ति कहते हैं। और वो अविनाभावेन, अविनाभाव का मतलब है अवश्य सुख की प्राप्ति मोक्ष में होती है। इस बात को सांख्य सिद्धांत में भवति स्वीकार किया जाता है। इति हेतु, इस हेतु से पुरुषार्थ द्वैविध्यम अस्ति, दो प्रकार का पुरुषार्थ होता है मुक्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। उक्तम ही, और स्वयं सांख्य सिद्धांतकार कपिल ऋषि कहते ही हैं, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में ब्रह्म समान आत्मा होता है। समाधि में क्या होता है आपको पता नहीं, मान लेते हैं। मोक्ष में क्या होता है आपको पता नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन सुषुप्ति में क्या होता है आप सबको पता है। सुषुप्ति में, निद्रा की अच्छी निद्रा में आपको क्या अनुभूति होती है? सुख की अनुभूति होती है। जैसे सुषुप्ति में सुख की अनुभूति होती है, वैसे समाधि में भी होती है, वैसे मोक्ष में भी होती है। तो साक्षात कपिल ऋषि मानते हैं ना, सुख की प्राप्ति भी होती है। सुख को लेकर के ही तीनों में एक रूपता दिखाई है, ब्रह्म के समान। तस्मात् सुख लाभ अभाव दोषो नास्ति, सुख प्राप्ति का अभाव होता है ऐसा दोष बिल्कुल नहीं आएगा। अध्यात्म सुख लाभो ब्रह्मानंद लाभस्तु तदंतर्गत एव, जो आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति है अर्थात ब्रह्मानंद रूपी लाभ है, ये उस दुख की निवृत्ति के अंतर्गत है ही है, उसको आप नकार नहीं सकते। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषदकार भी कहते हैं, सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। सह विपश्चिता, जो विपश्चित होता है ना, वो विपश्चित बहुत ही विशिष्ट शब्द है। विपश्चित शब्द उसको कहते हैं विवेकी को, यथार्थ ज्ञानवान को, यथार्थ विद्वान को विपश्चित कहते। सो विपश्चिता, वो जो विपश्चित जो विद्वान हैं, वो सर्वान कामान, सारी कामनाओं को, सह ब्रह्मणा, ब्रह्मा के साथ में, कामनाएं तो मिल गए लेकिन ब्रह्म नहीं मिला ऐसा नहीं है, ब्रह्म के साथ सारी कामनाओं को अश्नुते प्राप्त करता है। तो मेरी क्या कामना है जी? सुख की कामना है या नहीं है? सबकी है सुख की कामना है। जब सबकी सुख की कामना है तो सर्वान कामान, सारी कामनाओं को पूरा करता है। तो आत्मा के अंदर सुख पाने की भी कामना होती है और वो कामना भी पूर्ण करता है। ये तैत्तिरीय उपनिषदकार कहते हैं।
और देखिएगा, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद का है और स्पष्ट शब्दों में लिखा है, आनंदम ब्रह्मणः विद्वान न बिभेति। विद्वान जो तत्वज्ञानी विद्वान हैं वो ब्रह्मणा आनंदम, ब्रह्म के आनंद को पा करके न बिभेति, कभी डरता नहीं है, कुतश्चन, कहीं से भी नहीं डरता, कभी भी नहीं डरता। ये स्वयं तैत्तिरीय उपनिषदकार भी कहते हैं। विज्ञान भिक्षु भाष्य सूत्र का अभिप्राय पूरा हो गया है। अब विज्ञान भिक्षु के भाष्य में विज्ञान भिक्षु ने क्या लिखा है उसको यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पुरुषार्थ द्वैविध्यात्, जो सूत्र में पुरुषार्थ द्वैविध्याद है, इसका अर्थ वो करते हुए सुखत्व दुख अभावत्वाभ्याम इत्यर्थ। सुखत्व दुख सुखत्व दुख अभावत्व अभाभ्या, नहीं, सुखत्व दुख अभावत्वाभ्याम इत्यर्थ। सुखत्व अर्थात सुख और दुख अभावत्व, दुख का अभाव, यानी सुखत्व और दुख का अभाव, ये दो अर्थ है पुरुषार्थ दैविध्यात् का अर्थ। सुखी श्याम दुखी ना श्याम इति ये पृथक एव लोकानां प्रार्थना दृश्यते। वो कहते सुखी श्याम, मैं सुखी हो जाऊं, दुखी ना श्याम, दुखी ना हो, ये पृथक एव लोकानां प्रार्थना दृश्यते। लोकानां का लोगों का, ये अलग अलग प्रार्थना देखी जाती है। मैं सुखी हो जाऊं दुखी ना हूं, ये लौकिक लोगों की प्रार्थना होती है। तो इन्होंने जो अर्थ किया है सुखत्व दुख अभावत्वाभ्याम, यानी मुक्ति में सुख का भी अभाव होता है और दुख का भी अभाव होता है, ऐसा विज्ञान भिक्षु ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। सुखत्व दुख अभावत्वाभ्याम अर्थात सुख और दुख दोनों का अभाव होता है मुक्ति में। पर सुख की यानी मुक्त आत्मा न सुख लेता है और न दुख लेता है वहां पर। फिर भी ये सुख की जो कामना होती है वो लौकिक लोगों में होती है, मुक्त आत्मा में नहीं होती, ऐसा विज्ञान भिक्षु कह रहे हैं। तो सुखी श्याम दुखी ना श्याम इति, मैं सुखी हो जाऊं दुखी ना हूं, ये दोनों प्रकार है, ये पृथक एवं अलग अलग प्रार्थनाएं लोकानाम लौकिक लोगों की प्रार्थना देखी जाती है। मुक्ति में ऐसा नहीं होता है। मुक्ति में न तो सुख होता है न दुख होता है। ये विज्ञान भिक्षु का भाष्य है। इत्थम सुख प्राप्ति अपि पुरुषार्थ दुख निवृत्ति अपि पुरुषार्थ, परंतु वास्तविकता ये है कि सुख प्राप्ति भी पुरुषार्थ है और दुख की निवृत्ति भी पुरुषार्थ है। तदा जब दोनों हैं तब ये जो विज्ञान भिक्षु ने केवलायाम दुख निवृत्तो पुरुषार्थतायाम विज्ञान भिक्षु भाष्यानुसारेण मोक्षे खलु एकांगिनी कृतकृत्यता अतः पुरुषार्थता चापि अपुरुषार्थता च आपतति। जब ऐसा है तो केवल दुख की निवृत्ति में पुरुषार्थतायाम, केवल दुख की निवृत्ति में पुरुषार्थ मानने पर विज्ञान भिक्षु के भाष्य के अनुसार मोक्ष में खलु एकांगिनी कृतकृत्यता, वो एकांगी कृतकृत्यता मानी जाएगी। और अथ अपुरुषार्थता च आपतति, फिर अपुरुषार्थ मानना पड़ेगा। ये इसका तात्पर्य है। अर्थात विज्ञान भिक्षु जो है पुरुषार्थ द्वैविध्यात् का अर्थ जो किया है, उन्होंने ये कहा कि सुख भी नहीं होता है दुख भी नहीं होता, ऐसा अर्थ किया है। ये गलत अर्थ है, क्योंकि सुख भी प्राप्त होता है दुख भी प्राप्त होता है। यदि दुख की निवृत्ति मान लेंगे, केवल दुख की निवृत्ति मान लेंगे, तो विज्ञान भिक्षु के अनुसार मोक्ष में वो एकांगी अर्थ होगा, फिर एकांगी कृतकृत्यता मानी जाएगी। और जब एकांगी कृतकृत्यता मानी जाएगी तो वो अपुरुषार्थता च आपतति, वो फिर अपुरुषार्थ माना जाएगा। तो इसी अपुरुषार्थता को दूर करने के लिए तो ये सूत्रकार ने द्वैविध्यात् कह करके बोला है। केवल दुख की निवृत्ति होती है तो नहीं, ऐसा नहीं मानो। द्वैविध्यात् अर्थात दो प्रकार का पुरुषार्थ है वहां पर, और वो दो प्रकार का पुरुषार्थ क्या है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ऐसा मानना चाहिए। ये भाष्यकार कहना चाहते हैं।
हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, राजपाल जी को क्या कहना है? हाँ जी, नमस्ते। यहाँ पर आ जाते तीसरी पंक्ति में इस भाष्य की अत्रत्याम ऐसे एक शब्द आया है, जी, इसका अर्थ क्या होता है? अत्रत्याम का मतलब है इस मोक्ष के विषय में। ये तो अलग शब्द है, अत्र के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, अत्रत्याम एक शब्द है पूरा। पूरा हाँ अत्र जो था उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अत्र एक अव्यय है। हाँ, अत्र अव्यय है। ऐसा होता है कि अव्यय वैसे तीनों लिंगों में एक जैसा रहता है, उसके रूप नहीं चलते हैं, लेकिन कहीं कहीं अव्यय को भी रूप चलाते हैं। तो ये उसका रूप है अत्रत्याम। ये अत्र अपने आप में सप्तमी है, लेकिन अत्रत्याम करके फिर विभक्ति लगा दी है इन्होंने। सप्तमी जैसे लगा है आचार्य। हाँ जी, हाँ जी, सप्तमी जैसी विभक्ति लगाई इन्होंने। जी आचार्य जी, इसमें प्रश्न ऐसे संदर्भ में जो सुसुप्ति में हमें तो कोई भी अनुभूति नहीं होता है। ने आपने योग दर्शन नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ऐसा आपको लगता है कि निद्रा में तीन अनुभूतियां होती है। एक पहले आपको ये समझना है कि वृत्ति का अर्थ होता है ज्ञान। तो निद्रा भी वृत्ति है, अर्थात निद्रा में भी ज्ञान होता है। फिर क्या ज्ञान होता है? तो वहां वेद व्यास जी ने बताया है, सुख का ज्ञान होता है जब सुख ले रहा होता है, अर्थात सुख की अनुभूति हो रही होती। जब दुख की अनुभूति दुख होता है तो दुख की अनुभूति ले रहा होता है, और एक मोह का अनुभव कर रहा होता है, पता न लगना, ऐसा वाला ज्ञान तो हो रहा है लेकिन क्या है पता नहीं लग रहा है, उसको मोह कहते हैं। तो तीन प्रकार की अनुभूतियां होती है निद्रा में। आचार्य जी, इसका हम निद्रा जाने के बाद, मैंने उठने के बाद हमें ये प्राप्त होती है ना, उसी समय भी प्राप्त होती है? नहीं, जब उठते हैं तब उसकी स्मृति से हम बोलते हैं। तो स्मृति तब होता है जब आपको ज्ञान हो, तब स्मृति होती है। तो मैं सुख पूर्वक सोया, ये जो बोलता है वो स्मृति से बोलता है। मैं दुख पूर्वक सोया, ये बोलता है वो स्मृति से बोलता है। तो अनुभव के बिना स्मृति नहीं होती है। तो निद्रा की अवस्था में अनुभूति होती है, उसी की स्मृति होती है। जी 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 जी। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आप यहाँ आध्यात्मिक सुख की बात कह रहे हैं जी कि एक तो दुख की निवृत्ति और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है मोक्ष में जी। और जो हम सुषुप्ति में सुख कर रहे थे वो तो हम सांसारिक सुख की कैटेगरी में ही कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो मन से सुख लेता है। वहां पर दुख भी मन से लेता है, सुख भी मन से लेता है, और मोह भी मन से लेता है। जी जी जी, तो जहाँ जो मतलब मुक्ति में जो आध्यात्मिक सुख है, इसको कैसे डिफाइन करें? नहीं, यहाँ अच्छा, आपने अध्यात्मिक को जो तीन प्रकार के दुख होते हैं, ये तीन प्रकार को अध्यात्म का जो वो अध्यात्म नहीं, ये योगी करता। अध्यात्म मतलब है आत्मिक सुख को अध्यात्मिक सुख कहा। यहाँ पर आत्मा से मिलने वाला सुख, अर्थात परमात्मा से मिलने वाले सुख को अध्यात्म बोला यहाँ पर। जी जी, तो फिर भी मतलब वहां करते हुए सुषुप्ति को, फिर ये यहाँ इन्होंने भाष्य में सुषुप्ति भी लिया, लेकिन सुषुप्ति का सुख तो सांसारिक सुख है। नहीं, आध्यात्मिक सुख का बात कर रहे हैं। उल्टा हो रहा है आपका थोड़ा समझने में। केवल ये प्रमाण ये दिया है कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, ये जो प्रमाण दिया है इस अर्थ में दिया है कि मुक्ति में भी सुख होता है। अगर मुक्ति में सुख नहीं होता है तो समाधि सुषुप्ति मोक्षों में एक रूपता नहीं हो सकती है। बस इतना दिखाना है यहाँ पर इस सूत्र में। जी 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 स्वामी जी जी। हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये विज्ञान भिक्षु का जो है भाष्यानुसार मोक्ष में एकांग निकटता और पुरुषार्थ ही थोड़ा स्पष्ट कर दो। यदि मुक्ति में केवल दुख की निवृत्ति मानोगे, सुख की प्राप्ति नहीं मानोगे, तो एक पक्ष का है ना, दो पक्ष तो है नहीं है। एक पक्ष का उसको एकांगी कहते हैं। अगर आपको पूर्ण होना है तो दोनों पक्ष होने चाहिए ना। सिक्के का एक ही पक्ष ही है, दूसरा पक्ष नहीं है, ऐसा मानोगे तो एक पक्ष को मानना एकांगी कहते हैं।
ये दोष दिखाया विज्ञान भिक्षु के भाष्य में। जी, धन्यवाद स्वामी। तो मैं आगे बढ़ूं, और किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे है भवतु पुरुषा, शेखर जी। जी स्वामी जी, तो यहाँ मतलब दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति दोनों एक ही सिक्के के तो दो पहलू हम सोच के चलते हैं। हाँ जी, मतलब एक सिक्के के दो पहलू है, तो आपको दो पहलुओं को मानना ही है, तो है ना, वो तो एक ही पहलू को मान रहे हैं ना वो। तो विज्ञान भिक्षु तो वो कह रहे हैं कि दोनों मतलब वही तो कह रहे हैं कि दोनों मिल रहे हैं। नहीं नहीं, दोनों नहीं मिल रही है, कह रहे ना। सुखत्व दुख अभावत, सुख दुख अभावत्वाभ्याम, सुख और दुख दोनों नहीं होते, सुख भी नहीं होता दुख भी नहीं होता, उनका भाष्य है ना, सुखत्व दुख अभावत्वाभ्याम। जी, यानी सुख भी नहीं होता और दुख भी नहीं होता। दुख नहीं होता यहां तक तो ठीक है, ये तो एक पक्ष हो गया, लेकिन सुख भी नहीं होता ये जो मानना है ये गलत है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। जी जी, तो विज्ञान भिक्षु ऐसे नहीं कह रहे कि भाई अगर सिर्फ दुख की निवृत्ति होती तो एकांकी मतलब एक तरफा होता, ऐसा उनकी मान्यता नहीं है ना। ऐसा है, पुरुषार्थ द्वैविध्याद में दो प्रकार का पुरुषार्थ दिखाया उन्होंने। अब दो प्रकार का पुरुषार्थ कैसे दिखाया कि एक पुरुषार्थ है दुख ना मिले, और दूसरा क्या पुरुषार्थ है, सुख भी ना मिले, ये दूसरा पुरुषार्थ है। ऐसा विज्ञान भिक्षु ने अर्थ किया है। तो ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं ऐसा इसका अर्थ नहीं होता है। जी जी, इसका अर्थ ये होता है दुख की निवृत्ति एक पुरुषार्थ है और सुख की प्राप्ति दूसरा पुरुषार्थ है। अगर आप सुख की प्राप्ति नहीं मानोगे तो एक तरफा ही कृतकृत्यता मानी जाएगी, एकांगी कृतकृत्यता मानी जाएगी, क्योंकि प्राप्ति तो हो नहीं रही है, जी दोनों निवृत्ति दिखा रहे हो आप। ये दोष दिखाया इन्होंने। जी 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 सुनिए। रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये 9वें सूत्र का जरा भाष्य वो अब बता दीजिए, अर्थ, शाब्दिक अर्थ। भाष्य का, 9वें भाष्य का नहीं, सूत्र का। सूत्र का है, यदि सुख प्राप्ति ना हो तो मुक्ति में सुख प्राप्ति ना हो तो अपुरुषार्थता मानी जाएगी। यदि ऐसा आप कहते हो ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहां दो प्रकार के पुरुषार्थ होने से। जी ठीक, जी धन्यवाद। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी इसमें जैसे स्पष्ट हुआ कि दुख की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो सुख की प्राप्ति हो जाती है, वो सिक्के का दूसरा पहलू है। पुरुषार्थ तो फिर दो क्यों बताया? पुरुषार्थ तो केवल दुख की निवृत्ति के लिए किया और सुख की प्राप्ति तो हो ही जाती है उसी के साथ ही, नहीं पुरुषार्थ के साथ। नहीं, हम गलत समझ रहे हैं कि पुरुषार्थ हम दोनों के लिए करते हैं। बस केवल यहाँ ये बताया कि जितना सुख पाने के लिए व्यक्ति आतुर रहता उतना नहीं रहता है, अधिक से अधिक आतुर रहता दुख की निवृत्ति। तो दुख की निवृत्ति को मुख्य बनाया, सुख प्राप्ति को गौण रखा है, लेकिन है दोनों प्रयोजनम। यदि हम सबको ये पता लगेगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा, तो फिर मैं किस बात का पुरुषार्थ करूं? यही सही हूं ना, मेरे को सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है, चलो मैं बीच बीच में दुखी भले हो जाऊं लेकिन सुख भी मिलता है मेरे को यहां पर संसार में। तो हमारे आत्मा का स्वभाव है सुख मिले, उसके स्वभाव कम, उसकी जो इच्छा है ना, आत्मा का इच्छा है, इच्छा जब तक आत्मा का स्वरूप रहेगा तब तक वो सुख चाहेगा और वो मुक्ति में मिलेगी। और आपने पीछे पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है इसी सांख्य में कि 3 प्रकार के योगी होते हैं। एक योगी वो होता है कि वो मेहनत करता है कि मेरे को सुख भी मिले और दुख भी मिले, और एक योगी होता है मेरे को सुख मिले ना मिले, मेरे को दुख नहीं मिलना चाहिए। ऐसा पीछे बताए थे ना 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं एक तरफा इसलिए हमने बोला है क्योंकि जब तक आप दुख की निवृत्ति के लिए मेहनत नहीं करोगे
तब तक आप मुक्ति में प्रवेश ही नहीं करोगे, यानी मुक्ति की ओर बढ़ोगे नहीं है। तो आपको दिखाना है कि दुनिया में बहुत सारे दुख है, तो उन दुखों की निवृत्ति करना उद्देश्य बनाना होगा। अगर वो निभा के आप सुख का उद्देश्य करोगे तो सुख तो पा ही रहे ना हम लोग यहाँ पर। तो इसलिए मुख्यतः उन्होंने रखी यहाँ पर दुख की निवृत्ति को। तो दुख की निवृत्ति हो जाए तो अपने आप सुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन प्राप्ति तो हो रही है ना, तो प्राप्ति भी उद्देश्य है हमारा और निवृत्ति भी उद्देश्य है। दुख की उद्देश्य दो है, लेकिन दिखा रहे मुख्यतः निवृत्ति को, उसको गौण रख दिया है। तो जो कल पढ़ा था उसी से संबंध हो गया इसका कि मनुष्य दुख की निवृत्ति के लिए जितना पुरुषार्थ करता है उतना सुख की प्राप्ति के लिए अनुपात में उससे कम करता है, इसलिए गौण माना। ऐसा ही हाँ जी, पढ़ा हाँ जी, था उसी से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अब 10वें सूत्र की भूमिका है भवतु पुरुषार्थ द्वैविध्यात् अत्यंत दुख निवृत्तौ अदोषः तथा कृतकृत्यता पुरुषस्य परंतु दुख संपर्क एव पुरुषे न उपपद्यते। अब थोड़ा सा एंगल बड़ा अलग कर दिया, यानी दृष्टि भेद कर दिया प्रश्नकर्ता ने। भवतो पुरुषार्थ दैविध्यात् दुख अत्यंत दुख निवृत्तौ अदोषः। भवतुम हो जाए, आप जो कह रहे हो पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है मुक्ति के लिए, आप जो कह रहे हो भवतु हम मान लेते हैं। अत्यंत दुख निवृत्तो, और अत्यंत दुख की निवृत्ति जो आप बोल रहे हो उसमें भी अदोषा, दोष ना रहे, ये भी हमने मान लिया। तभी कृतकृत्यता पुरुषस्य, पुरुष की कृतकृत्यता मानी जाती है, ये भी आपकी बात मान ली है। परंतु हमारा प्रश्न ये है दुख संपर्क एवं पुरुषे न उपपद्यते। दुख की निवृत्ति तो तब कहोगे जब दुख मिले आत्मा को, दुख का तो संपर्क ही नहीं हो सकता आत्मा को। आत्मा को दुख मिलेगा तभी तो दुख से दूर होने का पुरुषार्थ करेगा। जब दुख का ही संपर्क मात्र नहीं हो सकता आत्मा में, फिर दुख की निवृत्ति कहने की क्या अपेक्षा है। दुख हटाओगे तब जब आत्मा को दुख मिले। हमारा प्रश्न ये है कि आत्मा को दुख ही नहीं मिलता है, फिर दुख को हटाने की कथा ही बेकार है आपकी। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी आप सबको प्रश्न? बाद में नहीं पूछना फिर आपको अगर नहीं समझ में आए तो। अब कह रहे हैं यतः, क्योंकि उसका समाधान दे रहा है वो सूत्र के द्वारा। निर्गुणत्वम आत्मनो असंगत्वादि श्रुते। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए सूत्र के माध्यम से वो पुष्ट कर रहा है। निर्गुणत्वम आत्मना, आत्मा तो निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण प्रवेश नहीं कर सकता, उसको निर्गुण कहा जा रहा है। यहाँ पर निर्गुण का मतलब है उसमें कोई गुण नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा में कोई गुण प्रवेश नहीं कर सकता, और उन गुणों में एक दुख गुण भी है, तो दुख प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? असंगत्वादि श्रुते, आत्मा को असंग के रूप में श्रुति में शास्त्र में बताया गया होने से। पुरुषस्य निर्गुणत्वम अस्ति, पुरुष में निर्गुणत्व है। निर्गुण स पुरुष, क्योंकि आत्मा निर्गुण है। क्यों? असंगत्वादि श्रुते, तस्य असंगत्वादि श्रवणात्, उस आत्मा को असंग के रूप में शास्त्र में सुनाई दिया गया, सुनाया जाने से शास्त्रों में उस आत्मा को शास्त्रों में असंग के रूप में सुना जाता है। इस कारण से, जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषदकार कहते हैं असंगो ही अयम पुरुषा, ये पुरुष आत्मा किसी के संग में नहीं जुड़ सकता। सुख हो दुख हो, चाहे कोई भी किसी भी गुण के साथ जुड़ नहीं सकता, अर्थात कोई गुण आत्मा में जुड़ नहीं सकता या आत्मा किसी गुण के साथ जुड़ नहीं सकता, इसलिए असंग है। इसका तात्पर्य है आत्मा में कुछ प्रवेश हो सकता है, आत्मा से कुछ निकल सकता है। इसी को असंग कहते हैं, इसी को निर्लिप्त कहते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी पानी से निर्लिप्त रहता है, ऐसा ही आत्मा है।
जब इसको दुख मिल ही नहीं सकता तो दुख को दूर करने की कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ये प्रश्नकर्ता का कथन है सूत्र के माध्यम से। अब इसका समाधान दिया जा रहा है, समाधत्ते, समाधान किया जाता है। क्या? परधर्मत्वेपि तत्सिद्धि अविवेकात्। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। परधर्मत्वे अपि, यद्यपि ये जो दुख है दूसरे का धर्म होते हुए भी, परधर्मत्वे अपि, क्योंकि दुख को लेकर के बात हो रही है, तो दुख दूसरे का धर्म होने पर भी तत्सिद्धि, उस दुख की प्राप्ति होती है, उसकी सिद्धि होती है आत्मा को, अर्थात उसको दुख का अनुभव होता है, भले उसका धर्म ना हो फिर भी उसका अनुभव करता है। क्यों? अविवेकात, अविवेक के कारण से। और दुख की निवृत्ति जब बोली जाएगी तो वो अविवेक हटा दिया तो दुख की निवृत्ति मानी जाती है। जब तक अविवेक रहेगा तब तक दुख दुखी माना जाएगा, और अविवेक हट जाए तो उसके दुख की भी निवृत्ति होती है। हाँ जी, सूत्र स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो दुख है ये आत्मा का धर्म नहीं, आत्मा में आता भी नहीं, आत्मा से लिप्त भी नहीं होता है, आत्मा के अंदर जाता भी नहीं है। क्यों? परधर्म है, वो दूसरे का धर्म है। दूसरे का धर्म दूसरे में नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा सभी लोग। दूसरे का धर्म दूसरे में नहीं जा सकता, एक के धर्म दूसरे में चला जाए ऐसा नहीं होता है। जिसका धर्म है उसी में रहेगा वो। ये सार्वभौम सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है। जिसका धर्म है उसी में रहेगा, दूसरे के साथ जा ही नहीं सकता। अग्नि का धर्म अग्नि में रहेगा, पानी का धर्म पानी में रहेगा। अग्नि का धर्म ना पानी में जा सकता, ना पानी का धर्म अग्नि में जा सकता। जिसका धर्म उसी का रहेगा। तो परधर्मत्वे अपि, दूसरे का धर्म होते हुए भी तत्सिद्धि, फिर भी उसकी अनुभूति करता रहता आत्मा। क्यों करता है? अविवेकात, अविवेक के कारण से। अर्थात उसको मिला है इसलिए वो दुखी हो रहा है ऐसा नहीं, उसको मिला नहीं है फिर भी दुखी होता है। क्यों? अविवेक है। इसी अविवेक को तो हटाना है। कितना सरल है। अगर हम लोग इस बात को समझ लेना कि बहुत सारे दुख हमारे से छूट जाएंगे, बिना मतलब के परेशान होता रहता आदमी। आइए, परधर्मत्वे अपि लौकिकम दुखादिकम परधर्मः अंतःकरण धर्म। लौकिकम दुखादिकम, लौकिक जो भी दुख, आदिकम का मतलब है दुख हो सुख हो कोई भी, वो परधर्म, वो दूसरे का धर्म है। लौकिक सुख दुख आदि जितने भी धर्म हैं या जितने भी गुण हैं वो परधर्म, वो दूसरे के धर्म है। किसके? अंतःकरण धर्म। ये अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण से मन ले लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि मन को भी अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण धर्म अर्थात मन के धर्म है ये। उक्तम ही पूर्वम, पहले हम कह भी चुके हैं इसी शास्त्र में, अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादीनाम, जितने भी धर्म हैं ये सब अंतःकरण धर्मत्व, ये अंतःकरण है अर्थात मन के धर्म है। पीछे कह के आए 5वें अध्याय में। योग दर्शने अपि, और योग दर्शन में तो साक्षात स्पष्ट विस्तार से बोला है। क्या? कर्म फलम विपाकः, ये जो विपाक रूपी फल है ये कर्म फलम, ये कर्म का फल है। जो भी विपाक फल मिलता है आत्मा का, ये कर्मों का फल है। और तद अनुगुणा वासना, और उन्हीं फलों के अनुरूप वासनाएं होती हैं, जिनको आशया, आशय शब्द से भी बोला जाता है। ते च मनसी वर्तमान, और ये सब के सब मन में रहते हैं, चाहे वासनाएं हो या सुख हो या दुख हो, कोई भी हो, ये सब मनसी वर्तमान, मन में रहते हैं। पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, लेकिन कहे जाते हैं पुरुष को। क्यों? सही तत्फलस्य भोक्ता, क्योंकि वही आत्मा उन फलों को अनुभव करने वाला होता है। भोक्ता का मतलब क्या समझे? अनुभूति, भोगो बुद्धि। ये जो भोग है इसका क्या अर्थ है? बुद्धि अर्थात अनुभूति। ये अनुभूति है, क्योंकि अनुभूति करने का सामर्थ्य आत्मा में, जड़ पदार्थों में नहीं है। मन में सुख रहता है पर मन अनुभव नहीं कर सकता है, रहेगा मन में ही। मन में रहते हुए ही आत्मा उसको अनुभव करता, अच्छा ये दुख है,
अच्छा ये सुख आया है, अच्छा ये दुख आया है, अच्छा ये रूप आया है, अच्छा ये रस आया है, बस केवल अनुभव करता है, और अनुभव करने का सामर्थ्य आत्मा में है। परंतु अंतकरण धर्मत्वे भी, अंतकरण का धर्म होते हुए, मन का धर्म होते हुए भी, अविवेकात अंतकरण संसर्गात, क्योंकि आत्मा अंतकरण रूपी मन के साथ जुड़ा हुआ रहने के कारण से, तस्य स्वामी भावात, क्योंकि उस मन का स्वामी मानता है, इस कारण से पुरुषे, उस पुरुष को दुखादि सिद्धिर्भवती, दुखत्वादि सिद्धिर्भवती, उसको दुख सुख रूप रस आदि इनकी सिद्धि, इनकी अनुभूति आत्मा को होती है। ये केवल मात्र अविवेक के कारण से है। हाँ जी, जिनको भी समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, ये अंतःकरण संसर्गात तस्य स्वामी भावात का क्या मतलब हुआ? तस्य उस आत्मा का, जी नहीं, तस्य मतलब उस, तस्य का मतलब आत्मा नहीं, तस्य मतलब उस अंतकरण का स्वामी भावात, जीवात्मा उसका स्वामी होने से। इसलिए मन उसका मन में रखा हुआ चीज वो आत्मा ग्रहण कर लेता है, समझ लेता है, दुख है या सुख है, अनुभूति करता है। अरे आप अपने मकान को देख करके क्या अनुभव करते हैं? मेरा है, क्योंकि आप मालिक है। तो ऐसे ही मन का स्वामी है जीवात्मा, तो इसलिए वो मन में जो भी आता है वो मेरा मानता है, जी जी इसलिए दुखी होता रहता है। जी स्वामी, और धन्यवाद। पड़ोसी के गाड़ी को देख करके मेरा थोड़ा बोल सकते हो आप? नहीं, तो फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप बोलते हो इसलिए दुखी रहते हो। बोलते नहीं बोलते आप? उत्तर दीजिए तुरंत। तो बोलते हैं, हाँ जी, अपने को तो बोलते हैं कि मेरा है मेरा है। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे प्रश्न का उत्तर दे नहीं रहे। पड़ोसी की गाड़ी को आप अपना मानते नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। अब उदाहरण दो, मैं कैसे मानते आप? जी स्वामी जी, तो ये शरीर आपका है या भगवान का है? हमारा। यही तो अविवेक है। या आपने बनाया इस शरीर को? नहीं, भगवान ने। भगवान ने बनाया, तो भगवान का है, तो आप अपना क्यों मानते हो? मन को भगवान ने बनाया, तो अपना क्यों मानते हो? तो पड़ोसी तो परमात्मा है ना, पड़ोसी परमात्मा के है सब कुछ, पर आप मानते अपना, इसलिए तो दुखी रहते हो। जैसे पड़ोसी की गाड़ी को आप अपना नहीं मानते तो आपको परेशानी नहीं, उसकी गाड़ी टूट जाती है, हाँ, पड़ोसी की, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों? आपने अपना नहीं माना है। तो शरीर में भी कोई टूट फूट हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक करवा लेंगे। तो पड़ोसी आप, हाजी भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं, थोड़ा पैसा दे दो, मैं गाड़ी को ठीक करना है, तो आप देते ही नहीं देते पड़ोसी होने के नाते। तो ऐसे ही अब ये शरीर में भी कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको ठीक करवा दो, पर अपना नहीं मानो तो आपको दुख नहीं होगा। तो ये विवेक क्यों नहीं लाते हम लोग? ये विवेक लाएंगे तो समस्या नहीं होगी। समस्या तो वहां है, तो आप इसको अपना मानते हो, जबकि आपका नहीं है कुछ भी। हाँ, ये हो सकता है प्रयोग, जैसे पड़ोसी की गाड़ी आपको देख, हाँ जी अंजलि जी थोड़ा गाड़ी आपके गैरेज में रख लूंगा, थोड़ा मेरे को काम पड़ा है, बाहर जाना है, अगर आपको यूज करना हो तो यूज कर लो। तो आप, अंजलि जी बड़ी यूज कर रही है, लेकिन मानती किसकी मानती हो? पड़ोसी की मानती है, अपनी थोड़ी मानेंगे उस गाड़ी को, लेकिन प्रयोग करेंगी। मान लो, प्रयोग कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? मान लो उसके कारण से कहीं टकरा दिया आपने, तो आप ठीक कर दे, तो दुखी थोड़े होंगे? ठीक कर दे, ठीक करके, बल्कि जैसा वो था, वो पुराना था, कुछ उसमें कुछ लगा हुआ था, उसने करवाया और आपने लगा दिया वहीं पर उसको बढ़िया बना करके दे देंगे आप। तो ऐसे चलो ना आप अपने जीवन में, कोई परेशानी नहीं होगी, पर अपना मानोगे तो परेशानी है। यही तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं। स एष अनादि अविवेको अन्यथा दोषद्वय प्रसक्ते। अब बड़ी बात कही जा रही है। स एषा, वो जो अविवेक है ना,
वो कैसा है अविवेक? अनादि, वो अनादि है। अनादि अविवेक, अविवेक अनादि काल से चला आ रहा है। अन्यथा यदि उसको अनादि नहीं मानोगे तो दोष द्वय प्रसक्ते, दो प्रकार के दोष आएंगे। यदि अविवेक को अनादि नहीं मानोगे तो दो प्रकार के दोष आएंगे। अविवेक अनादि, अविवेको अनादिर्भवति। ये जो अविवेक है ये अनादि है। आप ये मत परेशान नहीं होना जी, अनादि से आप अनादि दो प्रकार का अनादि होता है, आप सबको पता है ना। एक कूटस्थ अनादि कहते हैं और एक अनादि होती है जो परिवर्तनीय अनादि है, बदलती रहती है। जैसे सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है, पर कूटस्थ अनादि नहीं है। मतलब कभी सृष्टि रहती है, कभी प्रलय रहता है। प्रलय भी अनादि है और सृष्टि भी अनादि है, अर्थात प्रवाह से अनादि। यहाँ विशेषण देते हैं प्रवाह। कौन है आप में से? उर्मिला जी, ऐसा दोष मत करिएगा, सबको दुख मत दीजिएगा, इतनी हिंसा मत करिएगा। हाँ जी, देखिएगा तो अलग से बताना होगा सतीश जी आपको, मैं क्यों खुलता है। सॉरी स्वामी जी, मुझे ध्यान नहीं रहा जी। तो ध्यान रखिएगा ना। तो आइए, तो यहां पर बोला जा रहा है जो अनादि है वो दो प्रकार का होता है। एक कूटस्थ अनादि, कूटस्थ का मतलब है हमेशा वो अनादि रहेंगे, कभी दिखाई ना देते। परमात्मा अनादि है, सदा रहता है। जीवात्मा अनादि है, सदा रहता है। सत्वर स्तंभ रूपी प्रकृति अनादि, सदा रहता है। ये कूटस्थ अनादि कहते हैं इनको, योग दर्शन में पढ़ा है आप में से। और एक अनादि होते प्रवाह से अनादि, अर्थात वो निरंतर उसी रूप में नहीं रहता है। जैसे सृष्टि हमेशा ऐसी सृष्टि के रूप में नहीं रहती, लेकिन अनादि है, प्रवाह से, अर्थात बारी बारी से आती रहती है। कभी प्रलय, कभी सृष्टि, कभी प्रलय, कभी सृष्टि। इस रूप में ये अविवेक जो है अनादि, अर्थात प्रवाह से अनादि है। अन्यथा अगर इसको प्रवाह से अनादि नहीं मानोगे तो दोष द्वय प्रसक्ते, दो प्रकार के दोष आने का प्रसंग आएगा। तो अविवेको अनादिर्भवति, अविवेक अनादि है। अब यहां पर थोड़ी बहुत बड़ी त्रुटि कर दिया है, अभाव रूपत्वाद अंधकारवत। ये गलत सेंटेंस है। ब्रह्ममुनि जी क्या कहना चाह रहे हैं? अभाव रूपत्वाद, ये जो अविवेक है अभाव रूप है, अर्थात इसकी कोई सत्ता नहीं, अभाव रूप है ये अविवेक। कैसे? अंधकारवत, अंधकार के समान। जैसे अंधकार अभाव है, अंधकार कोई वस्तु थोड़ी है, वो तो प्रकाश का अभाव है। जहां प्रकाश नहीं है उसको अंधकार बोलते हैं, प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। तो अंधकार क्या हुआ? अभाव है, वस्तु नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे ही अविवेक को भी अभाव रूप बोला जा रहा है। ये बहुत बड़ी त्रुटि कर दी है, पता नहीं कैसे कर दी इन्होंने ऐसा। तो इस वाक्य को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और अलग से लिख लीजिएगा, ये वाक्य गलत है। हम हटा नहीं सकते, बस टिप्पणी कर सकते इसके ऊपर। यदि इस अविवेक को अनादि नहीं मानोगे तो क्या हानि होगी? अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते, यदि इसको अनादि नहीं मानोगे प्रवाह से तो दो प्रकार के दोष आएंगे। अन्यथा तस्य अविवेकस्य अनादित्व अस्वीकारे, तस्य अविवेकस्य, उस अविवेक को अनादि के रूप में अस्वीकार है, स्वीकार न करने पर सादित्वम भवेत, सादी माना जाए। जो अनादि नहीं होता है उसको सादी कहते हैं। सादी का मतलब है उत्पन्न होने वाला। सादी माना जाएगा। अनादि का अपोजिट सादी, प्रारंभ। सादी का मतलब प्रारंभ, ऐसा मानना पड़ेगा। तो अविवेक प्रारंभ होता है ऐसा मानना पड़ेगा। सादित्वम भवेत अर्थात प्रारंभ होता है ऐसा मानना पड़ेगा। तर्री, जब ऐसा मानोगे तो तस्य आदित्वे दोषद्वयम प्रसज्यते, तो उसको आदि मानेंगे, प्रारंभ मानोगे तो दो प्रकार के दोष आएंगे। यत की,
पहला दोष को समझा रहे हैं। कुतः तस्य आदित्वमिति, कहां से वो प्रारंभ हुआ ये बताना पड़ेगा आपको। कुतः तस्य आदित्वम इति प्रश्नः, वो कहां से प्रारंभ हुआ है, कहां से आया है, ऐसा प्रश्न आपको आपके ऊपर प्रस्तुत हो जाएगा। अब जहां से भी आएगा ऐसा बोलोगे, पुनः तस्य अपि कुतः आदित्वमिति, फिर वो कहां से आया ये आपको बताना पड़ेगा। फिर इस प्रकार से फिर वो कहां से आया, वो कहां से आया, ऐसी कल्पना करते जाओगे तो इति कल्पनायाम, ऐसी कल्पना कर लेने पर अनवस्था दोष प्रसंगा, अनवस्था दोष का प्रसंग आएगा। आप में से अनवस्था दोष कौन नहीं जानते हैं जी, वो हाथ खड़ा करेंगे। अनवस्था दोष को आप में से कौन नहीं जानते, उनको हाथ खड़ा करना है। रेशा जी, अच्छा। सविता जी, अच्छा। हेमा जी, अच्छा है। रामचरण जी, अरे हाथी आदि सबके खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। इसका मतलब आप सांख्य दर्शन क्या पढ़ रहे हैं आप? कल को कोई आपको, आप सांख्य दर्शन पढ़ने के बाद कोई आपकी परीक्षा ले, तो जब आप ये उत्तर नहीं दोगे ना, तो प्रश्न करने वाले को किस मूर्ख से पढ़ के आए आप लोग, ऐसा पूछेंगे लोग। कमाल कर दिए, कितनी बार अनवस्था दोष को लेकर के सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा है पिछले सूत्रों में, फिर भी इतने सारे लोग हाथ खड़ा किए। कमाल कर दिया। फिर इसका मतलब आप सांख्य दर्शन नहीं पढ़ते, मतलब यहां मेरे को सुनना है और पुस्तक बंद करना है, फिर वापस दोबारा क्लास स्टार्ट हो गए तो फिर पुस्तक को खोलना है। अनवस्था दोष बहुत ही दोषपूर्ण माना जाता है। दोष ये है कि इसका कौन कारण है, ये कारण है, फिर उसका कारण ये है, फिर उसका कारण ये है, उसका कारण पूछते जाओ, कहीं रुकोगे ही नहीं। कहीं तो रुकोगे, रुकना होता है। कारण का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण ऐसे पूछते जाओगे तो रुकना नहीं होगा, तो आप काम कैसे करोगे, व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अनवस्था कहते हैं अव्यवस्था को, कितने बार बताया होगा मैंने आप लोगों को। अनवस्था का अर्थ है अव्यवस्था, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सिद्धांत व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित सिद्धांत होने चाहिए, व्यवस्थित कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अव्यवस्थित कॉन्सेप्ट्स जो है कभी भी मनुष्यों को सुख देते नहीं। अव्यवस्थित सिद्धांत कभी भी मनुष्य को सुख नहीं दे सकते। इसलिए जो सिद्धांत होते हैं वो व्यवस्थित होने चाहिए। व्यवस्थित का मतलब है जिसमें दोष ना आए, ऐसे व्यवस्थित होने चाहिए। या तो आपके अविवेक को प्रारंभ मानोगे तो आपको बताना होगा कहां से प्रारंभ हुआ, और जहां से वो प्रारंभ होगा फिर प्रश्न होगा वो कहां से प्रारंभ हुआ, ये हम पूछेंगे फिर आपको। फिर वो उसको आप बताओगे वहां से आया, तो वो कहां से आया ये पूछना पड़ेगा हमको। ये तो वही वाली बात है जो बेसिर पैर की बातें लोग चलाते हैं। हाँ जी बताइए कि वीरेंद्र जी कि अंडा पहले या मुर्गी पहले? हाँ बात तो सही है, मुर्गी को होना चाहिए। तो मुर्गी को होना चाहिए पहले, तो बिना अंडे के मुर्गी कहाँ से आएगी? हाँ बात तो सही है। अब इसमें बोलते जाओ, कोई समाधान ही नहीं निकलेगा। ये कब होगा ऐसा? जब समझ नहीं होता है, जब ज्ञान विज्ञान नहीं होता है, जब प्रमाणों को नहीं देखते हम लोग, प्रमाणों के अनुसार नहीं चलते, तब ये सारी समस्या होती है। अरे अंडा पहले होता है, वो बिना मुर्गी के ही होता है, क्योंकि वो रीजन है, कारण हमेशा पहला होता है। मुर्गी तो कार्य है, कार्य थोड़ा पहले होगा। मुर्गी तो कार्य है ना, उत्पन्न हुआ है, कार्य है। मुर्गी पहले कहीं क्यों होगा? बिना मुर्गी के ही अंडा होता है। अंडा का मतलब जो निकलते, जो आपका मतलब खाने वाले जो खाता है, ऐसा अंडा थोड़ा होगा, उसका बीज है।
वो जो बीज है वो पहले से होता है, बीज हमेशा पहले से होता है। बीज का मतलब रीजन है, कारण है, वो हमेशा रहेगा, कार्य बाद में आता है। ये उत्तर देना नहीं आता आदमी को। तो ऐसे ही जो व्यवस्था यानी जो सिद्धांत जो होते हैं वो हमेशा सिद्धांत व्यवस्थित होते हैं, उसमें दोष नहीं होते। और आपने ऐसी व्यवस्था दे रहे हो कि अविवेक को आरंभ बताया आपने, आरंभ नहीं है उसका, अनादि है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले कर्म कब किया है? अरे सबसे पहले नहीं होता, अनादि से करता आ रहा हूं मैं। कर्म करने का आरंभ कभी नहीं हुआ, अनादि है कर्म करने का। सृष्टि कब से बनी है? पहली बार कब बने? पहली बार कुछ नहीं होता, अनादि है सृष्टि बनना, अनादि काल से बनता हुआ रहा है और अनंत काल तक बनेगी सृष्टि। ये अनादि है। हमारे कर्म भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, सब अनादि है। बस केवल इतना अंतर है, प्रवाह से जो अनादि होती हैं वो हमेशा वैसे नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन होता है। अब उस परिवर्तन में हमको लंबे काल तक ऐसा परिवर्तन को न प्राप्त करें हम लोग, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो मुक्ति के बाद फिर वापस मनुष्य शरीर में आना है, फिर वापस मुक्ति में जाना है। जब आना ही जाना ही है तो क्यों ना हम मनुष्य ही रहें? ये मूर्खत्व रहेगा, क्योंकि एक बार मुक्ति में जाएंगे तो बहुत लंबे काल के लिए मुक्ति में जाएंगे, वापस आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना लंबा काल है जहां दुख ही ना मिले, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। क्योंकि मुक्ति और बंधन ये भी अनादि है, बंधन भी अनादि है और मुक्ति भी अनादि है। लेकिन ये जो स्थिति है कि हम मुक्ति, भले ही बंधन अनादि है, लेकिन इस बंधन में बार बार आकर के बहुत दुखी होता हूं मैं, इस बहुत लंबे काल तक दुख को रोकना चाहता हूं, इसलिए मुक्ति में जाना चाहता हूं। इसलिए ये सब अनादि है, लेकिन कुछ प्रवाह से अनादि है और कुछ कूटस्थ अनादि है। तो जो प्रवादी से अनादि है तो उनको हमको, जैसे मैंने खाना खाया दोपहर में, रात को भी खाना है। जब खाना ही, इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं खाऊं नहीं, बिल्कुल खाऊंगा। ऐसे ही जब मुक्ति से लौट के आना ही है, इसका मतलब ये नहीं कि मुक्ति में जाऊं नहीं, बिल्कुल जाऊंगा। क्योंकि इसलिए जाऊंगा क्योंकि लंबे काल तक मेरे को दुख नहीं मिलेगा। उस लंबे काल के लिए दुख से वंचित रहना है, तो इसलिए मेरा ये सारा पुरुषार्थ है। तो ये जो अव्यवस्था है कि आरंभ का आरंभ, आरंभ का आरंभ, कारण का कारण, कारण का कारण, ऐसा जो कथन किया जाएगा, तो ये अव्यवस्था है। इसमें व्यवस्था नहीं है, इसमें बुद्धिमत्ता नहीं है इसके अंदर। तो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता यही है, कारण का कारण नहीं होता है। जिसको अंतिम कारण बोलते हो, उसका फिर कोई कारण नहीं होता है। अगर उसका भी कारण मानोगे तो फिर वो कारण पूछने का प्रसंग बना ही रहेगा, सदा बना रहेगा। और जब सदा पूछने का प्रसंग रहेगा तो आप कोई स्थिर सिद्धांत को मान करके अपने प्रयोजनों को पूरा नहीं कर सकते। ये सारी बातें इसमें निकल के आती हैं। इसको कहते हैं अनवस्था दोष, अव्यवस्था वाला दोष। कब? आरंभ का आरंभ पूछते जाओगे तो इसमें कहीं पर एंड नहीं है, कहीं समाप्ति नहीं रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी। फिर आरंभ का आरंभ, आरंभ का आरंभ, ये रुकेगा नहीं, पर रुकना चाहिए। जहाँ रुकना होता है वहाँ व्यवस्था होती है, वहाँ बुद्धि होती है। ये अबुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिति को उत्पन्न कर रहे हो, अविवेक को आप आरंभ मानेंगे तो ये दोष है। स्पष्ट हो गया जी यहां तक सबको? अजीत कुमार जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, पहले हाथ खड़ा किया था कोई। हाँ, तो फिर खड़ा करना आता है तो उसको हटाना भी आना चाहिए जी। अन्यो अयम दोष, एक दूसरा भी दोष आता है जी। पहला दोष तो अनवस्था दोष है। अन्यो अयम दोष तस्य सादित्वे, उस अविवेक को आरंभ मानने पर दूसरा एक और दोष आता है। तथा पूर्वम विवेकेन भवितव्यम, यदि अविवेक प्रारंभ होता है तो अविवेक प्रारंभ होने से पहले क्या हो सकता है? अविवेक का अपोजिट क्या हो सकता है? तो विवेक होना चाहिए। तो कह रहे हैं
यदि अविवेक को आरंभ मानोगे तो तथा पूर्वम, उसके आरंभ होने से पहले क्या हो सकता है? विवेकेन भवितव्यम, फिर विवेक को होना चाहिए। सती विवेक, यदि विवेक होगा तो न पुनः विवेक उत्पत्ति ही, फिर अविवेक की उत्पत्ति क्यों कर हुई है? जब विवेक था ही है तो फिर यह अविवेक उत्पन्न क्यों हुआ? इसलिए अविवेकस्य अभाव रूपत्वात्। अब यहां से फिर गलत लिखा जा रहा है, अविवेकस्य अभाव रूपत्वात्। अविवेक अभाव रूप होने पर, अविवेकस्य अभाव रूपत्वात् सति प्रकाशे, प्रकाश होने पर नहीं कदाचित अंधकारोत्पत्ति कल्प्यते। जब प्रकाश है, वैसे यहां ये बात तो, ये उदाहरण तो सही है उनका, समझाने के लिए दिया जा रहा है कि सति प्रकाश है, जब तक प्रकाश है तो कदाचित अंधकारोत्पत्ति न कल्प्यते, फिर अंधकार की उत्पत्ति की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकाश है तो फिर अंधकार की बात ही नहीं आएगी। स एषो अविवेकस्य साधित्वे, यदि अविवेक को आरंभ मानोगे तो असंभवित्व दोष, असंभवत्व दोष आएगा। अविवेक को आरंभ मानोगे तो असंभव दोष आएगा। असंभव दोष यही है कि अविवेक तो आरंभ हुआ, इसके आरंभ होने से पहले क्या था? फिर तो विवेक होगा, अविवेक का विरोधी। जब विवेक होगा तो विवेक होते हुए फिर अविवेक क्यों कर हो जाएगा? इसलिए अविवेक उत्पन्न होने का असंभव प्रसंग आएगा, तो ये दूसरा दोष है। कुतश्चित प्रकाश आवरकवत निमित्तम कल्प्येत चेत, अगर फिर भी कोई ऐसी कल्पना करे, कुतश्चित कहीं से भी प्रकाश के ऊपर एक आवरण, पर्दा आ गया हो, ऐसी कल्पना करे तो कहते हैं पुनः तन निमित्तम, फिर वो आवरण किस कारण से आया जी? फिर वो कारण बताना पड़ेगा आपको। पुनः तन निमित्तम, फिर उस आवरण का भी कारण बताना पड़ेगा, फिर उस कारण का भी कारण बताना पड़ेगा। पूर्ववद अनवस्था दोषा, फिर पहले के समान फिर वही अव्यवस्था दोष आएगा। एवं इस प्रकार से दोष द्वय प्रसक्ते, दो प्रकार के दोष आने के कारण से न साधि अविवेका, ये जो अविवेक है इसका प्रारंभ नहीं होता है, किंतु अनादि एवा, ये अनादि है प्रवाह से। और अगला अंतिम वाक्य अभाव रूपत्वाद अंधकारवत, ये भी अंडरलाइन करके ये गलत है। अब अभाव रूपत्वाद अंधकारवत को अंडरलाइन करके ये गलत है, तो फिर सही क्या होना चाहिए? तो आप सृष्टिवत लिख दो, घटवत लिख दो, कोई भी कार्य पदार्थ को लिख सकते, क्योंकि वो सब अनादि है प्रवाह से। हाँ जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? गुप्ता जी को क्या कहना है? आपने हाथ खड़ा किया है। सतीश जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। जी स्वामी जी, जो भाष्य में 3 बार दोष आए हैं भाष्य की व्याख्या में, उन्हें एक बार पुनः बता दीजिए, हो सके तो आप उन्हें ठीक करा दीजिए, ऐसा मेरा निवेदन। 3 बार दोष नहीं है, 2 ही दोष आए, 2 ही दोष आए हैं। प्रश्न 366 की सबसे पहली पंक्ति में भी ये आया और फिर यहाँ अंतिम में आया स्वामी जी, और पहले भी है उधर। बताइए 365 कौन सा दोष बताइए, और दोष को पहली पंक्ति में न पुनर्विवेकोत्पत्ति, इसके आसपास में बताया था आपने कुछ ऐसा? नहीं, कुछ जैसा बताया, क्या बताया वो आपको बताना होगा ना। नहीं, भाष्य में आपने कहा था विसंगति है सर, वो तो नहीं। देखिए इधर उधर मत जाइए, वो विसंगति मैंने क्या बताई है, जिसको 3 बार आपने बताया है, वो विसंगति 3 बार बताया आपने, तो मैंने 3 बार कब कब बताया, वो 3 असंगतियां बताइए ना, गिनाइएगा ना। नहीं, जो आपने कहा कि ब्रह्मनि जी ने ऐसा ठीक नहीं लिखा, उसे जानना चाहते हैं क्या ठीक नहीं लिखा, एक बार बता दीजिए पुनः। आपको जब पहली बार बताया था आपको समझ में नहीं आया था? नहीं आया तो था जी। क्या आया था वो बताइए। ये तो नहीं उपस्थित हो रहा जी विषय। हाँ जी, तुरंत विषय उपस्थित नहीं हो रहा दीदी ऐसे।
तो जब तुरंत उपस्थित नहीं हो रहा है तो यहाँ 2 बार आया, तीसरी बार बोला था उसको फिर मैंने बदल दिया था, हाँ नहीं ठीक किया ये आरती यहाँ पर, ऐसा बोल करके उसको तीसरी बार को सही ठहराया। तो 2 ही बार है, एक तो प्रारंभ में पहली पंक्ति में है अभाव रूपत्वाद अंधकारवत, ये जो अविवेक है अभाव स्वरूप है, जैसा अंधकार अभाव होता है ऐसे ही अविवेक भी अभाव है। और अंत में फिर बोला है अभाव रूपत्वाद अंधकारवत, फिर वही पंक्ति गिना है। तो ये दोनों पंक्तियां गलत है। इसके जगह पर आप कोई दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सृष्टिवत, सृष्टि के समान, संसार के समान, ऐसा लिख सकते हो, कोई भी उदाहरण ले सकते हो, क्योंकि सृष्टि भी प्रवाह से अनादि है, ऐसे ही अविवेक भी प्रवाह से अनादि है। अनीता जी। ठीक है स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे कर्म अनादि है तो ये अविवेक भी अनादि है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कब से कर्म कर रहे हैं, और जब से कर्म कर रहे हैं तब से ही अविवेक हमारे साथ है। इस तरह से लें इसको। हाँ जी, भी कर्मवत लिखो, सृष्टिवत लिखो, कोई भी जो भी कार्य है ना वो सब अनादि है प्रवाह से। ठीक है, इसमें जो दूसरा कारण बताया कि अगर कुछ आवरण ऊपर आ जाए विवेक के ऊपर जी, तो जब हम कर्म कर रहे होते हैं तो इसमें कोई निश्चित थोड़ी होता है कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये बात नहीं कहना चाह रही। देखिए इधर उधर मत जाइएगा, हम कुछ भी करेंगे तो वो निश्चित तो नहीं है, इसमें तो कोई बात, लेकिन गलत कर्म करेंगे तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जैसे प्रकाश के ऊपर कोई पर्दा डाल दे तो अंधकार उत्पन्न हो जाएगा। तो पर्दा किसने डाला है आपको बताना पड़ेगा। आप कहेंगे उसने डाला, तो उसने क्यों डाला, उसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ऐसे करते करते जाओ, ये भी अनवस्था दोष को प्राप्त हो जाएगा, ये कहना चाह रहे। तो जो अविवेक आया है उसका कारण बताना होगा। नहीं, अविवेक प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ हुआ ये बताना पड़ेगा। जी जी, धन्यवाद। जैसे मैंने पहली बार कर्म किया है, पहली बार, तो वो पहली बार कब किया ये बताना पड़ेगा आपको, ऐसा। धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, इस पर विचार कर लीजिएगा। आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा ऐसा लगता है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, दोबारा सुनिए, 2-3 बार सुनिएगा इस कक्षा को, फिर भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ तो पूछ सकते हो। ओम शांति शांति शांति।